बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात मंशियात का कारोबार करने वाले गैर मुल्की को उम्र भर कैद की सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की आला अदालत ने मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए मंशियात का कारोबार करने वाले डीलर्स को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। अदालती दस्तावेज़ात के मुताबिक मुलजिम को शुमाली अमारात में उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब उसने पुलिस के खुफिया एजेंट को चर्स फरोख्त करने की कोशिश की। इस्तगासा ने बताया कि इस फोर्स को इतला मिली थी कि इसके पास स्मगलिंग और दीगर बुरी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली नशा आवर चीज़ें मौजूद हैं, इस मकसद के लिए कि इसे गिरफ्तार किया जाए। एक पुलिस खुफिया एजेंट ने खुद को ख़रीदार मुतारफ़ करा के इस डीलर से मंशियात तलब की। मुलजिम पुलिस एहलकार के पास 500 दिरहम की चर्स लेकर आया और जब वो उसे मंशियात हवाले कर रहा था तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसकी रिहाइश गाह से मज़ीद दवाएं बरामद की और इसके खून और पेशाब के नमूने मंशियात के लिए मुस्बत साबित हुए। प्रोसिक्यूटर्स ने इस पर मंशियात का इस्तेमाल, कब्ज़े से मंशियात की बरामदगी और इसका कारोबार करने का इल्ज़ाम आयद किया था। मुलजिम ने अदालत में जुर्म का एतराफ़ किया। इब्तदाई फौजदारी अदालत और अपलेंट अदालत दोनों ने इससे कबल तमाम मामलात में कसूरवार साबित होने के बाद मुलजिम को जेल में उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। इसके खिलाफ अपील पर आला अदालत ने मातहत अदालतों का फैसला बरकरार रखते हुए उम्र भर कैद की सज़ा सुनाई। जेल की सज़ा पूरी करने के बाद इसे मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। खातून के साथ जिनसी ज़्यादती और इसकी नाजेबा वीडियो बनाने के इल्ज़ाम में भारतीय बाशिंदे को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। दुबई की इब्तदाई अदालत ने एक भारतीय बाशिंदे को शराब के नशे में एक खातून के घर में घुसकर इसके साथ जिनसी ज़्यादती करने, छुरी से इसे धमकाने और खातून से 200 दिरहम लूटने के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा सुना दी। अदालत को बताया गया कि फरवरी 2020 में एक दिन जब 29 साल भारतीय खातून अपने बेटे को अपनी रिहायशी इमारत से बाहर स्कूल बस पर चढ़ाने के लिए गई और जब वो वापस आई तो मद्दा अलह पीछे इसकी तरफ आया और इसके गले पर छुरी रखकर इसे अंदर ले जाने पर मजबूर किया। खातून ने अदालत को बताया कि मैंने मदद के लिए चिल्लाया पर कोई मेरी आवाज़ ना सुन सका, जिसके बाद इस शख्स ने मुझे कमरे में धकेल दिया। 23 साल मद्दा अलह ने खातून को कपड़े उतारने पर मजबूर किया और फिर अपने मोबाइल से इसकी नाजेबा वीडियो बनाता रहा और फिर इसके साथ जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। खातून ने मज़ीद बताया कि मद्दा अलह ने इससे 200 दिरहम भी छीन लिए और इसे धमकी दी कि अगर इसने पुलिस को बताया तो इसकी वीडियो पब्लिक कर देगा। ताहम वाक़े के बाद मुतासरा खातून ने अपने शौहर को बताया, जिसने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवा दी। शिकायत मौसूल होने के बाद पुलिस ने 2 दिन की तफ्तीश के बाद मद्दा अलह, जो कि सेल्समैन की नौकरी करता था, उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस एहलकार ने गवाही दी कि गिरफ्तारी के बाद मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया और इसके कब्ज़े से चोरी किए गए 200 दिरहम से 135 दिरहम भी बरामद हुए। तफ्तीश के दौरान मद्दा अलह ने नशे की हालत में खातून के साथ जिनसी ज़्यादती करने का एतराफ़ किया, जिसके बाद दुबई पुलिस ने मुलजिम पर रैप, चोरी और गैर कानूनी तौर पर शराब नोशी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। ताहम मुकदमे का फ़ैसला सुनाते हुए अदालत ने मुलजिम को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ 15 दिन के अंदर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की जा सकती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। 5 साल पहले दुबई में एक बंगले से 2 लाख दिरहम से ज़ायद मालियत के जेवरात चुराने वाले 2 एशियाई बाशिंदों के खिलाफ मुकदमे का आगाज़। अब इस खबर की तफसील।
दुबई की जेल में मुख्तलिफ जुराइम के इल्ज़ाम में सज़ा काटने वाले 2 एशियाई बाशिंदों के खिलाफ 5 साल पहले की गई एक चोरी के इल्ज़ाम में दोबारा मुकदमे का आगाज़ कर दिया गया। नए मुकदमे में दोनों अफराद पर 5 साल पहले दुबई के एक बंगले से 2,29,000 दिरहम के जेवरात चुराने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन के रिकॉर्ड के मुताबिक 29 जून 2015 को दोनों मुलजिमान दुबई के पोर्ट सईद के इलाके में एक बंगले के पिछले दरवाजे से बंगले में उस वक्त दाखिल हुए जब बंगले का मालिक बैरून मुल्क गया हुआ था। बंगले में दाखिल होने के बाद दोनों मुलजिमान मालिक के कमरे में घुसे और इसकी सेफ तोड़कर नकदी और कीमती जेवरात चोरी कर लिए। मालिक मकान के ज़ाती मुलजिम ने इसे चोरी से मुताल्लिक आगाह किया, जिसके बाद बंगले के मालिक ने चोरी से मुताल्लिक पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम के अपार्टमेंट से चोरी किया गया सामान बरामद करने के बाद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मुकदमा दुबई क्रिमिनल कोर्ट को भेज दिया, जहां इस वक्त मुलजिमान के खिलाफ मुकदमे की समाअत जारी है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात कोरोना वायरस के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 3,740 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 2,35,421 हो गई है। वजारत सेहत ने 3,506 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 2,63,729 हो गई है। वजारत सेहत ने 6 मरीजों की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 762 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 27,546 हो गई है। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।